उदय सिंह की माता रानी कर्णावती का जोर और तीसरा अकबर के टाइम में 7000 महिलाओं ने जोर किया। 3 बार यहाँ के राजा लोग हार गए तो सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। मंदिर में जाती मीरा को सबने देखा, लेकिन मंदिर से बाहर आती मीरा को किसी ने नहीं देखा। राजस्थान में चुनावी कवरेज करने के साथ साथ हम राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और क्या कुछ राजस्थान में घूमने लायक है वो सब देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो हमारे रास्ते में आ रही हैं ऐतिहासिक धरोहरें, उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम कुंभलगढ़ दुर्ग पर आ गए हैं, चित्तौड़गढ़ में। ये किला है, यहाँ पर फोर्ट है, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। विजय स्तंभ आप देख रहे हैं, ये इस विजय स्तंभ है। यहाँ पर एक बड़े प्रतीक के तौर पर, इस किले की बड़े प्रतीक के तौर पर यहाँ पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर एक गेट बनाया गया है। तमाम जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, लोकल या फिर बाहर के तमाम लोग यहाँ पर आते हैं इस किले को देखने के लिए। हमारे साथ कृष्णकांत जी हैं, वो थोड़ा बताएंगे क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक है। मौर्य वंश, चित्रांगद मौर्य वंश इस फोर्ट का निर्माण हुआ 6th सेंचुरी। जी, 6th सेंचुरी से 16th सेंचुरी महाराणा प्रताप तक चित्तौड़गढ़ में सब राजाओं ने राज किया। लास्ट आक्रमण हुआ था अकबर का, जब यहाँ से राजधानी महाराणा उदय सिंह जी ने चेंज करके कैपिटल उदयपुर बसाया जी। उसी के बाद से चित्तौड़गढ़ पूरा सुनसान रहा। इसीलिए चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरोहर आपको खंडर के रूप में देखने को मिलेगी जी। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग त्याग, तपस्या, बलिदान की भूमि है। यहाँ पर प्रसिद्ध जोर हुआ रानी पद्मिनी का जोर। पन्नादाई की माता पन्नादाई ने अपने बेटे का बलिदान दे के उदय सिंह को बचाया। उनकी उदय सिंह की माता रानी कर्णावती का जोर और तीसरा अकबर के टाइम में 7000 महिलाओं ने जोर किया। 3 बार आप बता रहे हैं मुख्य तौर पर। आइए चलते चलते बात करते हैं। 3 बार जो है यहाँ पर जौहर हो चुके हैं। और रानी पद्मावती की कहानी तो हमने अब जानते ही हैं, सबने फिल्म के तौर पर भी वो कहानी देखी सुनी है। मंदिर भी कोई बनाया गया जौहर? चित्तौड़गढ़ में 27 बार आक्रमण हुए उससे पूर्व है। इस चित्तौड़गढ़ पर 113 मंदिर, 84 पानी के टैंक और 22 बड़े बड़े महल हुआ करते थे। लेकिन मुगलों ने हर बार, जब 3 बार यहाँ के राजा लोग हार गए तो सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। उनको वापस जीर्णोद्वार करवाया 18वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी के बीच में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1958 में जब चित्तौड़गढ़ में आया तो उसने कुछ जगह की खुदाई की और आँख और हड्डियाँ मिली और महिलाओं के गहने मिले। तो उससे प्रमाणित हुआ कि रानी पद्मिनी ने इसी स्थान पर अपने आप को जिंदा जला के 13000 औरतों के साथ जोर किया था। कौन से स्थान पर? ये पूरा ग्राउंड जो जी सामने नजर आता है, ठीक है, ये पूरा जोर का मैदान है जी। और वो 2 गेट हैं। अच्छा, क्योंकि ये पूरा शमशान घाट था तो शमशान घाट होने से डेड बॉडी को उस गेट से लाया जाता था। यहाँ जलाने के बाद नीचे कुंड है, उसमें स्नान करके इस मंदिर की पूजा करके और फिर इस दरवाजे से वापस राजमहल में जाया जाता था। तो यह बहुत बड़ा मंदिर है 11th सेंचुरी का, जिसको राजा भोज ने बनवाया था। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 9 फीट आकार के 3 रूप में एक ही पत्थर के अंदर मूर्ति है। तो इसको 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब तोड़ा तो महाराणा मुकुल ने इसको रीबिल्ड किया। इसी के पास में एक पानी का कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है, झरना जरे गोमुख गिरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे तो पावेगढ़ चित्तौड़। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ऊपर की पहाड़ियों से एक झरना गिरता है जिसपे गाय का मुंह लगा हुआ है और निरंतर उससे 12 ही महीना पानी गिरता रहता है। कितने अकाल पड़े तब भी पानी कम नहीं होता है। तो इसी का पानी पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में फिल्ट्रेशन का काम करता था और पीने के काम आता था। बाद में धीरे धीरे इस टैंक का पानी नीचे जाता था और चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदय सिंह जी ने जब कैपिटल चेंज किया तो सारी आबादी को नीचे शिफ्ट किया। तो उनके पीने का पानी इसी टैंक से जाया जाता था। मंदिर के बारे में जो आप बता रहे थे, ये 11th सेंचुरी का टेम्पल है। इसको परमार राजा भोज ने बनवाया था। बाद में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा तो महाराणा मुकुल ने इसको वापस मरम्मत करके एक ही पत्थर में 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें
पूरे भारतवर्ष में एक ही टेम्पल है जिसमें तीनों रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। बाकी ब्रह्मा का मंदिर आपको अलग मिलेगा, विष्णु का अलग मिलेगा, महेश का अलग मिलेगा, लेकिन यह तीनों एक साथ हैं। तीनों भगवान एक साथ आपको दिखाई देंगे। आपको ये स्मारक दिख रहे हैं, ये सती मेमोरियल्स हैं। अच्छा। उस समय में सती प्रथा थी, जी। जब राजा महाराजा कोई मर जाता था तो उनकी पत्नी को उनके साथ जिंदा जलाया जाता था और उन्हीं के ऊपर शिव का एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता था ताकि आस्था से कोई उन पे पैर न दें। हालांकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सती स्मारक इसको बताया जैसा कृष्णकांत जी ने। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए आर्किटेक्चर जो है इसका किले का वो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। और ये आपने बताया सती स्मारक है, सभी सती स्मारक हैं इधर जो बने हुए। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ यहाँ। ये 13 किलोमीटर का जो पूरा फोर्ट है, ये पूरा फोर्ट बाउंड्री वॉल से प्रोटेक्ट है। इसी वजह से इसको चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। गढ़ का मतलब फोर्ट, फोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कोई मोन्यूमेंट है। ये 4 दीवारी से गिरा होने की वजह से इसको गढ़ बोला जाता है, ताकि बाहरी दुश्मनों को नीचे ही रोका जा सके। और जब इस चित्तौड़ दुर्ग पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया रानी पद्मिनी के लिए, तब इस किले के ऊपर 1.25 लाख लोग रहते थे, तो उनका अनाज सप्लाई होता था नीचे से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 लाख सेना से इस फोर्ट को घेर लिया और अनाज सप्लाई जब रुक गया तो ऐसी स्थिति में राणा रतन सिंह को युद्ध करना पड़ा और रानी पद्मिनी को जोर जलाना पड़ा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये कहा जाता है कि ये जो दीवार है, जैसे आपने बताया चारों तरफ दीवार यहाँ पर बनी हुई है, बड़ी चौड़ी, जो चाइना वाली दीवार कही जाती है, चीन वाली दीवार, उसके बाद इसी दीवार का जो है नंबर आता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट तीसरे नंबर पर आता है। अच्छा। सबसे बड़ा चाइना की वाल है, उसके बाद कुंभलगढ़ की वाल है 36 किलोमीटर। अच्छा। और चित्तौड़गढ़ की वाल है 16 किलोमीटर। अच्छा। तो ये चित्तौड़गढ़ की जो वाल है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको 3 प्रकार की खिड़कियाँ देखने को मिलेगी। जब दुश्मन दूर होता था तो तीर से मार देते थे, जब और पास में आता था तो पत्थरों से पत्थर गुड़का के और पत्थर से मार देते थे, और पास में आता तो गर्म तेल डाल के मार देते थे। तो इस प्रकार से इसकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम उस जमाने में किया गया था, जिसको अवैध किला कहा जा सकता है। लेकिन जब जब इस चित्तौड़गढ़ में अनाज की सप्लाई रुकी, तब यहाँ के राजाओं ने युद्ध किया, और युद्ध में जब अगले दुश्मन की सेना ज़्यादा थी तो यहाँ के राजाओं को हार का सामना करना पड़ा। ये तो दीवार आप जो बता रहे थे तीसरे नंबर पर आती है 16 किलोमीटर की, और कहा जाता है कि 4-4 घोड़े जो हैं वो एक साथ इसमें निकल सकते हैं। इसमें युद्ध के टाइम से लेकर निगरानी के लिए चारों तरफ से ये परकोटे के ऊपर घोड़े दौड़ते थे 16 किलोमीटर में, और इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए उनके कर्मचारी हमेशा तैनात रहते थे। ठीक है। और यहाँ पर जो 2 टावर है, एक का नाम है विजय स्तंभ, वो जो हम देख रहे हैं। महाराणा कुंभा अपने जीवन काल में 87 साल तक शासन किया और एक भी बार युद्ध नहीं हारे। तो उन्होंने सबसे बड़ा जो बैटल किया वो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह के साथ किया। उस युद्ध में इतना धन प्राप्त करके लेके आए कि उससे उन्होंने पूरे राजस्थान में 32 फोर्ट बनाए। ये जो राजस्थान है, ये राणा कुंभा की देन है। राणा कुंभा अगर इतिहास में नहीं होते तो राजस्थान राजपूताना नहीं कहलाता। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी फोर्ट आप देखेंगे तो सारे फोर्ट आपको मेन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे मिलेंगे। चाहे चित्तौड़गढ़ में आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, आप उदयपुर जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट, आप माउंट आबू जाएंगे अचलगढ़ फोर्ट, आप अगर जोधपुर जाएंगे तो उमेद भवन, और जयपुर जाएंगे तो आमेर फोर्ट। ज़रा बताइएगा ये जो यहाँ पर मैं राहुल, आप थोड़ा सा इधर भी आइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपने बताया सती स्मारक है। हाँ, ये जो मंदिर जो नीचे बना हुआ है, और ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये नीचे झरना गिरता, गाय के मुंह से सारी रानियाँ वगैरह जो फोर्ट में रहती थी वो पर्दा सिस्टम होने से अंडरग्राउंड टनल से इसमें नहाने के लिए आती थी, भगवान की पूजा करके और वापस अपने महलों में जाती थी। चलिए ठीक है राहुल, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। देखिए सीढ़ियाँ हैं और खड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। जिस तरह से किलों में जाहिर तौर पर पहले वक्त में प्राचीन समय में बनाई जाती रही होंगी, उस तरह की खड़ी चढ़ाई भी सीढ़ियों की है, तो थोड़ा सा ध्यान से शूट कीजिएगा। और ख़ास बात क्या है, कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो थे वो महज ये किला जो है वो नहीं जीत पाए थे, क्या कहानी है? महाराणा प्रताप के जीवन काल में उन्होंने 3 फोर्ट नहीं जीते हैं। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, एक मांडलगढ़ का फोर्ट और एक कुंभलगढ़ का फोर्ट। उनसे पहले उनका बीमारी से देहांत हो गया। हल्दी घाटी का जो युद्ध है
वो महाराणा प्रताप का 2 घंटे 13 मिनट का कुल युद्ध था। लेकिन महाराणा प्रताप और शिवाजी ये दो पूरे भारतवर्ष में ऐसे वीर प्रतापी हुए कि जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए युद्ध किए। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था उससे पूर्व जो अकबर का सेनापति था मान सिंह, वो इनका कजिन ब्रदर था महाराणा प्रताप का, पर वो सेनापति था अकबर का और महाराणा प्रताप थे महाराणा। तो महाराणा को जब मान सिंह ने खबर भेजी कि मैं शाम का भोजन आपके साथ करूंगा, तो महाराणा प्रताप ने कहा मैं महाराणा हूँ, वो सेनापति है, तो दुश्मन का सेनापति मेरी बराबरी बैठ के कैसे भोजन कर सकता है। तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को कहा कि आप उनके साथ भोजन करिए। तो अमर सिंह जब उनके साथ बैठा, एक सेकंड थोड़ा एक सेकंड रुकिए जी, करिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। मान सिंह को अपमान महसूस हुआ और उसने अकबर को जाके कहा मुझे सेना दीजिए, मैं मेवाड़ जीत के बताऊंगा। तो 2 घंटे 13 मिनट के युद्ध में महाराणा प्रताप को लगा कि ये युद्ध अपन जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए अपना चेटक घोड़ा लिया और युद्ध छोड़ के निकल गए। उसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध किया और धीरे धीरे मेवाड़ को आज़ाद कराया, लेकिन 3 फोर्ट जीतने से पहले उनका बीमारी से देहांत हो गया। जी, तो ये वो जीत नहीं पाए। तो ये देखिए राहुल, ज़रा दिखाइएगा क्या खूबसूरत नज़ारा है। पूरा जो शहर है मुझे लगता है कि यहाँ से दिखाई देता है। हाँ, ये चित्तौड़गढ़ जो शहर आपको दिखाई देता है, ये पास का जो एरिया है, ये महाराणा उदय सिंह जी के टाइम में नीचे सेटल किया गया था। और जो बाहरी आपको बीच में खाली जगह मिलेगी वो नदी है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ 2 नदियों के बीच में फंसा हुआ है, एक बेड़स नदी है, एक गंभीरी नदी है। तो जो बीच में खाली जगह मिलेगी वो गंभीरी नदी है, और गंभीरी नदी के उस पार जितने भी आपको मकान देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे बहुत बड़ा उस समय में माइनिंग था। चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा गढ़ था पूरे वर्ल्ड का, इसीलिए सभी मुगलों की निगाहें चित्तौड़गढ़ की रेवेन्यू पर टिकी हुई थी। तो अभी भी यहाँ पर 8 सीमेंट फैक्ट्री है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कारखाना हिंदुस्तान जिंक चित्तौड़गढ़ में है। ये आपने बताया कि ये जो दीवार है 16 किलोमीटर लंबी, तो ये चारों तरफ से इस फोर्ट को जो है कवर करती है, पूरा कवर करती है। और ये सबसे पहले इसको चित्रांगद मौर्य के टाइम जो बनाया गया था वो इससे भी काफ़ी चौड़ी वाल थी, लेकिन ये धीरे धीरे आक्रमण में टूटती चली गई। तो ये नई बनाई है बाद में महाराणा कुंभा ने। अच्छा। उसके पहले की वाल के कुछ अवशेष आपको वो सामने पहाड़ी पर देखने को मिलेंगे, जिनके पत्थर अभी भी दिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं है और पूरा नहीं घूमा जा सकता, तो मुझे ज़रा बताइए और क्या किले में इसमें खास है? यहाँ पर मीराबाई का ससुराल था चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई की शादी होकर आई थी राजा भोजराज से, लेकिन मीरा कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो मीरा को जब सुहाग रात के दिन भगवान कृष्ण के राजा भोज को दर्शन हुए तो मीरा को अपना गुरु बना लिया। मीरा को कभी छुआ नहीं और मीरा के लिए मंदिर बनाया। लेकिन कुछ समय बाद राजा भोज का देहांत हो गया, तो उनका देवर विक्रमादित्य गद्दी पे बैठा। उसने अपनी भाभी को सती होने के लिए बोला, पर मीरा ने जब कह दिया मेरे तो कृष्ण गोपाल बाकी दूसरा न कोई, तो ऐसी स्थिति में मीरा को मारने के लिए विषपान भेजा जो अमृत में बदल गया, सांप भेजा फूलों का हार बन गया। ऐसे चित्तौड़ छोड़ के मीराबाई मेड़ता से होते हुए द्वारिका चली गई। और जब महाराणा प्रताप उनको लेने पहुँचे तो मीरा ने कहा मैं एक बार कृष्ण से पूछ के आपको बताती हूँ कि मैं चलूँगी मेवाड़ के नहीं। मंदिर में जाती मीरा को सबने देखा, लेकिन मंदिर से बाहर आती मीरा को किसी ने नहीं देखा। चलिए थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। राहुल, थोड़ा सा ध्यान से आइएगा, क्योंकि सीढ़ियाँ बड़ी सकरा सा रास्ता है और बड़ी खड़ी जो है सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। और सभी लोग यहाँ पर, जैसा अभी जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में ही लोग आते हैं, पर्यटक ज़्यादा आते हैं कम आते हैं? यहाँ पर अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक आपको प्रतिदिन कम से कम 30 से 50 हज़ार पैसेंजर प्रतिदिन चित्तौड़ दुर्ग देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। जी। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो लॉकडाउन के बाद ये पहला सीजन होगा जिसमें भारी तादाद में पर्यटकों का हजूम चित्तौड़गढ़ में होगा। चलिए ठीक है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली गाइड हूँ जी, राजस्थान पर्यटन विभाग से लाइसेंस शुदा गाइड हूँ।
और साथ में चित्तौड़गढ़ ज़िले का सबसे बेहतरीन फोटोग्राफर भी हूँ। कई अवार्ड भी मुझे मिले जी। लेकिन चित्तौड़ दुर्ग दिखाने का सौभाग्य जब मुझे मिलता है जी। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पे मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर देखिए स्वाभिमान में महाराणा प्रताप, पतिव्रता में पद्मिनी, त्याग में पन्नादाई, स्वामी भक्ति में मीराबाई, ईश्वर भक्ति में मीराबाई और त्याग अपने बच्चे का बलिदान देने वाली पन्नादाई, ये सभी इस फोर्ट के अंदर ही जन्म हुआ। बिल्कुल आप बता रहे हैं। और मैं चर्चा कर रहा था, जानकारी ले रहा, तो बताया गया कि भैया की तस्वीरें जब कोई वीआईपी आता है, खिंचवानी होती है, तमाम चीज़ें, तो आपको याद किया जाता है सबसे पहले? जब भी कोई वीआईपी आता था तो सबसे पहले उनके साथ फोटोग्राफी के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग से मेरा पर्सनली पास बनवाया जाता था। अच्छा। और उनके प्रोटोकॉल के तहत इस टावर ऑफ विक्ट्री के साथ उनकी एक मेमोरी होती थी। इसमें अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, ज्ञानी जेल सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह आते थे, तो उनके साथ इसी टावर के साथ फोटोग्राफी की जाती थी। अच्छा, कब तक यहाँ पर फिर, अब जैसे आ रहे हैं पर्यटक देखने के लिए किले को, तो कब तक खुला रहता है कि लोग आए? ये सूर्य उदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। और जो मंदिर हैं फोर्ट में, जिनकी वर्शिप टेम्पल है, वो 8 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में सबसे बेहतरीन राजस्थान का लाइट एंड साउंड शो चलता है, जिसमें पूरे फोर्ट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। इसकी देखरेख कौन करता है यहाँ पर? कैसे देखरेख होती है पूरे किले? पूरे फोर्ट की देखरेख के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, लेकिन बजट के अभाव में इतना मेंटेन नहीं हो पाता है और पर्यटकों का टिकट भी काफ़ी कम है। अगर इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए और पर्यटकों से अगर उदयपुर की तरह बड़ा टिकट भी ले तो पर्यटक कभी नाराज़ नहीं होगा। लेकिन पर्यटकों से टिकट लेने के बाद भी कोई यहाँ सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तो ये है कि महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है, पीने का पानी का अभाव है। जबकि इतना बड़ा फोर्ट है, 13 किलोमीटर टूरिस्ट घूमता है, आखिर उसको 4, 5, 6 घंटे 8 घंटे तो लगते हैं घूमने में। 13 किलोमीटर, हाँ, लेकिन उसके बीच में उनको 5 मिनट विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है। राहुल दिखाइएगा, क्योंकि अभी भी देखिए शाम का वक्त है और पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कुछ लोकलाइट्स भी हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। हम देख रहे थे बाहर पर्यटक जो हैं वो आए हुए हैं। और आज हम पहुँचे इस दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ में हमें, और ये दिखाया हमने क्या खूबियाँ, क्या खासियत, क्या इतिहास इस किले का रहा है। बाकी हमारी जो यात्रा है वो चल रही है, चुनावी कवरेज जारी है। चित्तौड़गढ़ अब हम पहुँच चुके हैं और चित्तौड़गढ़ में लोगों का मिजाज क्या है वो अगली वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। फिलहाल अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।